महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में सामाजिक एवं मानविकी विद्यापीठ के सहयोग से गांधी, अंबेडकर और विनोबा के सपनों का भारत की परिकल्पना पर पिछले दिनों एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में विख्यात समाजसेवी एवं पूर्व आईएएस अधिकारी कमल टावरी ने विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाकर स्थानीय समस्याओं को हल करते हुए नए भारत के निर्माण में समरसता की आवश्यकता पर बल दिया। सीधी सीधी बात है, लेट अस बी फ्रैंक, और जो संभव है वो हम करें। और इसीलिए मैंने अनुरोध किया था शर्मा जी को और पवार साहब को कि साहब अपन बैठ के थोड़ा सा विद्यार्थियों के साथ नेटवर्क करें। और भाई साहब ने जब बताया कि आप ऑलरेडी अन्ना हजारे के रालेगांव का और पोपटराव पवार के गांव का और ये महाराष्ट्र के गांव का कंपैरेटिव अध्ययन करके आए हैं, मेरा पहला रिएक्शन था जरा लिख लीजिए आशा की किरणें या चमकते जुगनू, क्योंकि निगेटिव 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 बोल के कोई फायदा नहीं है। हम जैसे है वैसे है। अब हमको देखना यह कि हम करें क्या। तो पहला लाइन है, अगर आपको अल्टरनेटिव लाइन बनानी है, वैकल्पिक लाइन जिसको बोलेंगे, जरा लिखने का है क्या, वैकल्पिक लाइन। बस मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। जब तक आप वैकल्पिक लाइन जो ये है आई इनोवेटिव implementable ideas and ideas for India investive, innovative implementable investive, जब तक उससे पैसा, पे, पानी, गाय, धंधे, ग्रामोद्योग न लगे, रोजगार न बढ़े, इंडिया में फैलने लायक न हो, तो मैं जो चाह रहा हूं आपके साथ में अभी एक आधा पौन घंटा कि हम लोग आशा की किरणों के साथ, जिसको अपन कहेंगे वैकल्पिक लाइन के लिए आशा और चमकते जुगनू, ये हर जगह है। आपको ऐसे ऐसे लड़के मिलेंगे जो बिल्कुल गांव से मराठी में पढ़कर बिल्कुल असंगठित क्षेत्र से शेड्यूल कास्ट के होते हुए मेरिट में आईएएस में आए। यहाँ का चीफ सेक्रेटरी था जेपी ढांगे, हमारा दोस्त, ठीक आकोट गांव का, बिल्कुल उसके पिताजी चमड़े का धंधा करते थे। वो मेरिट में आया, भारत में नहीं विदेश में गया, वहां भी मेरिट में आया। उसकी अंग्रेजी वैसी देसी जैसी होती है मराठी वालों की। मेरा पॉइंट है, हम अगर ये ढूंढना शुरू कर दे आशा की किरणें या चमकते जुगनू और उसको विकल्प से जोड़े, वैकल्पिक लाइन, और वैकल्पिक लाइन में इनोवेटिव, इंप्लीमेंटेबल, इन्वेस्टिव। ये इन्वेस्टिव बहुत जरूरी इसलिए है कि जब तक धंधे नहीं बढ़ेंगे, केवल आइडिया क्या हवा में तैरती रहेगी, तो उसको नीचे उतारने के लिए क्या हम गांव को, वार्ड को, असंगठित क्षेत्र को पूरा विकास का ढांचा बना सकते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में मेरे 2-3 प्रश्न है। मैं जो ये समाजवाद, अंबेडकर जी, गांधी जी, समरसता, मैं समरसता वास्ते, समरसता वास्ते शुभ लाभ, ये इसलिए जरूरी है कि शुभ लाभ अगर न हो, शोषण नहीं है। हम जिस स्टेज में हम जा रहे हैं विश्व में, वहां शोषण मुश्किल होगा। किसने सोचा था बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े आईएएस जेल में गए और अभी भी जेल में 3-3 मंत्री। ये समय बहुत ही बढ़िया है आप जैसे लोगों के लिए। समय की चुनौती है, दमदार, पुरुषार्थी, विश्वासु, लीडरशिप देने वाले लोग आगे आओ। आपको पीछे बैठने का बिल्कुल हक नहीं है। अगर आप दमदार है, परिश्रमी है, मेहनती है और नई सोच और उमंग के साथ, बात उम्र की नहीं है, 70 साल में कुछ नहीं होता है, बात उसकी है 20-20 साल में जो थका हुआ उसका क्या। नवयुवक को दिशा में, क्योंकि सबको रास्ता दिखता है नौकरी 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 नौकरी, वो लाइन नहीं हो सकती है। वैकल्पिक बड़ी लाइन जनाधारित वाली, तो वो बनाने के लिए समय अनुकूल है। अपन इस पे चर्चा कर सकते हैं, लिखित में, राइटिंग में। अपनी 40 किताबें बाय द वे,
और अपन जहाँ भी रहे पोस्टेड अपन ने प्रयोग किए हैं और सारे डॉक्यूमेंट किए हैं। और मैं बता दूं, मुझे यूपी में, आसाम में, शिलांग में, भारत में किसी भी नेता ने या सीनियर अफसर ने तंग नहीं किया। तंग करते किस लिए आप सब जानते हैं। मुझे नहीं कहा क्योंकि मैंने लिखकर दे दिया था गवर्नमेंट को, जो काम कोई नहीं करना चाहता है, सबसे बेकार काम है, वो कमल टावरी उसके लिए वॉलंटियर है। तो इसको वॉलंटियर को क्या बोलेंगे? स्वयं सेवक। हाँ, स्वयं सेवक। आप कृपा करके जीवन में ये बनिए। मेरा विचार ये होगा, आप ट्रस्टीशिप को लेकर चलिए, स्वयं सेवक बनिए, वॉलंटियर बनिए, फालतू के कामों में रुचि लीजिए। जो शब्द है यूजलेस, वो शब्द है वास्तव में यूज्डलेस। चूंकि उसका सदुपयोग नहीं हुआ इसलिए वो यूजलेस रह गया। आप उसको यूजफुल जब बनाते जाते हैं, यूजफुल, तो उसका मतलब हुआ वो यूज्डफुली है। जिस दिन उसका सदुपयोग होगा वो यूजफुल हो जाएगा। चाहे वो आइडिया हो, व्यक्ति हो, जमीन हो, पेड़ हो, पानी हो। तो हमारा चुनौती जो है, और चुनौती है क्या हम यूजफुल यानी यूज्डफुली बना सकते हैं यूजलेस यानी यूज्डलेस। चाहे वो पौधा हो, पेड़ हो, ये जो हनुमान टेकड़ी है, मैं छुटपन में, हमारा घर यहाँ से बगल में है, हम घूमते थे इधर। आज यहाँ हरियाली है, पेड़ है, बिल्डिंग है, आप जैसे नवयुवक लोग हैं, रौनक है। अगर ये रौनक देश में, गांव में फैले, इसलिए ये जो मॉडल है आशा चमकते जुगनू 3 गांव जो आपने करके आए, जिन पर अपन कल चर्चा करेंगे, क्या इसको समरसता के इस वास्ते, हार्मनी जिसको बोलेंगे या जो भी शब्द और होगा, समरसता के परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो आम्बेडकर जी हो, चाहे गांधी हो, मैं एक बात बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा, फिर शर्मा जी और हम लोग इंटरेक्शन करेंगे। मगर प्रश्न जरूर कीजिए। हर एक को अपनी अपनी सोच, दायरा बढ़ाना पड़ेगा। मतलब हुआ कि आपको मैं से हम से वो और वो से सर्व, इसी से जुड़ा हुआ कहीं बनता है सर्वोदय, इसी से कहीं बनता है ग्लोबल विजन एंड लोकल एक्शन, वैश्विक दृष्टिकोण। विजन तो हमारा विश्व का हो, मगर लोकल एक्शन हम यहां मार खाते हैं। इस देश का जो मुझे लगता है लगभग 70 साल की उम्र में कि सबसे बड़ी कमजोरी है हमारा लोकल एक्शन। अंतरराष्ट्रीय हमारे पास पूरा ज्ञान है, टीवी में है, पान की दुकान में आपको मिल जाएगा, मगर लोकल एक्शन जब करेंगे वो इसलिए कि हम यहाँ अटक गए। मैं क्या हम मैं से हम में, हम से वो में और वो से सर्वो में, यानी सर्वोदय की तरफ। मुझे ऐसा लगता है चाहे गांधी जी हो, विनोबा जी हो, अंबेडकर जी हो, पटेल जी हो, आपके तिलक जी हो, या इधर अपना देशमुख जो नानाजी देशमुख, मैंने सबका जो विश्लेषण किया वो ये निकला कि सबने अपने अपने समय के अनुसार, अपनी अपनी सोच के अनुसार, जो उनको जितना अनुभव आया, ये बनाने का प्रयास किया। मगर आईटी के आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती है, गांव-गांव में आईटी पहुंच गई और सामान्य व्यक्ति जागरूक हो चुका है, उसकी अपेक्षाएं हैं। पेड़ हो, पानी हो, रोजगार हो, शोषण न हो, परेशानी न हो, कहीं सरकार में जाए तो उसको प्रेम से कोई हंसकर सर्विस दे कि आप हमारे टैक्स पेयर हैं। जब तक शोषण का मॉडल रहेगा, पोषण आने, पोषण आएगा तो प्रेम आएगा, तो मोहब्बत आएगा, तो समरसता आएगी। जब तक शोषण रहेगा, समरसता आने का सवाल ही नहीं, चाहे वो गांधी जी के नाम पर हो, अंबेडकर जी के नाम पर हो या और किसी के नाम पर हो। तो प्रश्न ये है, ये लाने के लिए हम मिलकर आशा को चमकते जुगनू ढूंढते हुए स्वयं सेवक बनकर शुभ लाभ को ध्यान में रखकर, अब मैं एक शब्द और जोड़ दूं इसमें शुभ लाभ के साथ, वो है स्वार्थ। क्योंकि स्वार्थ जाता है सर्वार्थ में। स्वार्थ अपने आप में खत्म नहीं है, पूर्ण नहीं है। जब तक ये नहीं होगा, वही हुआ सर्वोदय। जब हम डाइल्यूट करेंगे, विसर्जन करेंगे, तो मोटा मोटा मेरा विचार ये था इसके बारे में। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रोफेसर अनिल कुमार राय ने देश के युवाओं को शक्ति का केंद्र बताते हुए देश तथा दुनिया के निर्माण में नवयुवकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए नए रास्तों को खोजने की जरूरत पर जोर दिया। जो हमारी युवा पीढ़ी है,
जिसकी संख्या संयोग से हमारे पास बहुत ज़्यादा है, उसको जिसको हम अपनी डीमेरिट एक समय कहते रहे हैं, जनसंख्या को लेकर के जनसंख्या को हम अपनी डीमेरिट भी मानते रहे हैं, उसको हम किस तरह से मेरिट में परिवर्तित कर दें, किस तरह से शक्ति में परिवर्तित कर दें, और ये शक्ति फिर किस तरह से दुनिया के सामने एक प्रकाश का किरण बने, एक रोशनी टार्च बियरर की तरह से ये युवा समाज के और देश के और दुनिया के सामने आए। तो मैं बात कर रहा था, चूँकि हम लोग गांधी विश्वविद्यालय के हैं, विनोबा जी बहुत पास में हैं, अंबेडकर जी दिल में रहते हैं, तो ये तीन जो महानुभूतियाँ हैं, गांधी, विनोबा और अंबेडकर, अगर उनके जो वसूल हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो बताए मार्ग हैं, अगर उसका थोड़ा बहुत भी हम लोग अनुसरण करने लगें या थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ से सीखें और उसको फिर वर्तमान समाज के परिप्रेक्ष्य में चैनलाइज करने की कोशिश करें, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि अपने आप जो अपनी समस्याएं हैं और दुनिया की समस्याएं, उसके रास्ते उसमें से दिखने लगेंगे, निकलने लगेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि जो सामाजिक नवाचार की बात है, जो सोशल इनोवेशन की बात है, क्योंकि सोशल इनोवेशन हमें करना पड़ेगा, नवाचारी बनना पड़ेगा अगर हमें कुछ करना है। तो अगर लीक से चलेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमें लीक को छोड़ना पड़ेगा, शेर बनना पड़ेगा, और लीक को छोड़ेंगे तो स्वाभाविक है खतरे भी होते हैं, लीक को छोड़ने के रास्ते भटकने के खतरे भी होते हैं, लेकिन खतरों को अगर हम उठाने की मादा रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम सही मंजिल पे पहुंचेंगे। तो एक तो सामाजिक नवाचार और सामाजिक परिवर्तन के लिए मीडिया क्या कर सकता है, जो महापुरुष हमारे सामने बाबा साहब अम्बेडकर हैं, गांधी और विनोबा हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनके विचार क्या कर सकते हैं, और वर्तमान जो पूरी दुनिया की त्रासदी आधुनिकता है, उससे आगे बढ़ कर के, जिस उत्तर आधुनिकता को लेकर के भी अटक गए लोग, और उस उत्तर आधुनिकता को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम बैक टू पवेलियन, सर्च टू रूट पर जाते हैं कि हम अपने जड़ को खोजें, और जड़ को खोजना फिर कहीं ना कहीं अपनी आध्यात्मिकता की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है बढ़ना होता है। इस परिचर्चा में कई वरिष्ठ समाज सेवियों के साथ विश्वविद्यालय के फ्यूजी गुरुजी केंद्र के निदेशक प्रोफेसर मनोज कुमार सहित विभिन्न विद्यापीठों के अध्यापकगण एवं छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए।